हेलो, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन कोचिंग सेंटर का नाम हो गया अब, जैसे निजी चैनल एक एक करके था जो डीपी सर के नाम से, वो बदल दिया गया है। क्योंकि जहाँ पे मैं संस्था पढ़ा रहा था वो कोचिंग हमारी ही थी। हम और हमारे मित्र लोग के खोले थे, वो कोचिंग चल रही थी काफ़ी अच्छी, उसी के नाम पे संस्था कर दिया गया है। तो आईसीसी अब कोचिंग का नाम हो गया है। क्या हो गया? आईसीसी हो गया, इंडियन कोचिंग सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब ये आपका वही चैनल है, बस इसका क्या हुआ है, नाम चेंज कर दिया गया है। तो नाम से आप मत घबराइएगा, आईसीसी हो गया है ना। आईसीसी हो गया आपका इंडियन कोचिंग सेंटर, तो इसका नाम चेंज कर दिया। आप देख लीजिए, आपका लिखा भी हुआ है। और टेलीग्राम में जो है वही लिखा गया, आईसीसी इंडियन कोचिंग सेंटर, वही आपका लिखा गया है। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएंगे, मैं लिंक आपको वीडियो में, हर वीडियो में आपको मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जुड़ जाएंगे। मैं ढेर सारी पीडीएफ वहाँ भी मैं करवाया हूँ। अभी पीडीएफ में जीडी का बहुत से जो जीडी का पेपर आए हुए थे, सब मैं उसका ढेर सारा उसमें डाला हूँ। फिर यूपीपी का डाला हूँ। और भी मैं अपना भी जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया उसको भी मैं करने वाला हूँ। कोडिंग डिकोडिंग वाला हुआ, और जो अभी रीजनिंग का एक तत्काल वाला क्वेश्चन कराया मैं, वो सब मैं डालने वाला हूँ। ये भी मैं आपका उसी में करूँगा। सब मैं उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए भैया, क्वेश्चन को लगाते हैं। आप देखिए, जो कल परसेंटेज का सवाल हुआ था उसको मैं शुरू से कराता हूँ, क्योंकि कल का जो परसेंटेज हुआ था वो क्वेश्चन इधर उधर था। तो आज क्वेश्चन आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। कल जो 14 सही जो बटे था वो सही नहीं था, तो आज आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा बढ़िया से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और लगाना चालू करते हैं, है ना। चलिए ध्यान से आप देखिए अब क्वेश्चन को। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको ना, जब आप बेसिक पढ़ लिए तो न्यू बेसिक पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। खास करके एसएससी के एग्जाम में आपको ऐसे हूबहू सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा बनिए और धैर्य लगा के, और आप पूरा क्या करिए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए भैया। थोड़ा सा लगाइए, पहला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखा जाए सवाल, है ना। लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहला सवाल आपका भैया है। पहले सवाल में आप देखेंगे क्या है, बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा, एकदम आप ध्यान से देखिएगा। जितना हो सकेगा क्वेश्चन उतना ही किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन किया जाए। देखिए 14 सही 1/7% को क्या करना है, 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलना है। अब मैं आपको भिन्न में और दशमलव में सब बताया था, अब जाके वहाँ कहाँ कहाँ देख लेंगे, जो बेसिक क्लास उसमें आप जाके देख लीजिए। देखिए इसमें देखिए कैसे चेंज करेंगे, मैं बताया था कल। 14 लिखेंगे आप, यहाँ 2/7 लिखेंगे। अब 7 का गुणा कितने में करेंगे, 14 में करेंगे भैया। 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 और 7 2 9 हो जाएगा, है ना। 9 हो जाएगा। अब 2 जोड़ेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। ये देखिए गुणा गलत हो गया था, है ना। देखिए क्या है भैया, 1 मिनट, यहाँ ना बाबू यही बार बार आपको लेना पड़ेगा, या तो मिटाना पड़ेगा पूरा, नहीं तो आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है 14 सही 2/7%, यही तो लिखा है ना। अब इसको क्या करेंगे, आप इसमें गुणा करेंगे। 7 चौक 28 की 8 लिखेंगे, 2 आ जाएगा। 7 1 7 और 2 जोड़ेंगे, 7 2 9 हो जाएगा। और प्लस ये दो दो आप ऐड कर देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा जीरो, ये भी 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा 100 हो जाएगा, 100/7 करेंगे। जब ये आपका परसेंटेज हटेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 बचेगा। तो भिन्न में बोला है तो 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। 1/7 आपका कहाँ पे है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही सवाल लगाएंगे एकदम आराम से, आपको मैं बताऊंगा, पूरे आपको जीरो से हीरो तक बनाऊंगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए और इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, है ना। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे सवाल है। बताइए दूसरा सवाल बताइए। देखिए इसमें क्या हुआ है, 16 सही 2/3% को अनुपात में बदलना है। अब अनुपात में बदलना है, वो भिन्न में था। अब अनुपात में देखेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 16 32 16 या 48, फिर 2 जोड़ेंगे 50, और बटे क्या कर देंगे 3। अब ये परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब भाई जो कटे उसको काट लीजिए सीधे सीधे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। अब इसको क्या करेंगे, 1/, आप लिखेंगे 6, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 3 6, ये हो जाएगा। फिर इसको आप अनुपात में बोला तो 1 अनुपात क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। कहीं पे ऐसा है क्या भैया, 1 अनुपात 6 है आपका, तो ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे चले, बताइए। एकदम आराम से लगाएंगे, जिसको मैथ नहीं आता उसको शेयर भी करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे कि डीपी सर की जो मैथ है बहुत धाकड़ है ना। चलिए दोस्तों को शेयर भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे,
और बताएंगे उनको कि कैसा मैथ पढ़ाया जा रहा है। चलिए इसमें बताइए, 4:25 अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, 4:25 को क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, इसको बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, तेजी से लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, है ना। चलिए लगाइए और बताइए, बहुत अच्छे से बस आप क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, इसमें लिखेंगे आप 4 बटे क्या लिखेंगे, 4/25 लिख देंगे। अब इसको 4/25 अनुपात को भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदलने के बाद परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे। अब जो कटे उसको मुन्ना काट लेंगे, क्या करेंगे, काट लेंगे। देखें कैसे काटेंगे, 25 से करना 25 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो कल के मैं वीडियो में बताया था 25 का और 50 का पहाड़ा याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 4 चौक का क्या होता है, 16 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। 16% कहीं दिया है, 16% आपका डी वाला हो जाएगा आंसर, है ना। आया समझ में, एकदम आराम से बता रहा हूँ। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर सवाल है, इसको बताइए आंसर आपका क्या है। इसमें देखिए मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराने की कोशिश में हूँ, ताकि मैं ढेर से ढेर का क्वेश्चन कराऊं, ताकि जल्दी से जल्दी सब चैप्टर निपटे, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 30-32 क्वेश्चन होगा, 30-32 क्वेश्चन है, तो उसको 2 दिन में मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। तो हो जाएगा, आप सब आज साथ देंगे तो हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 3/5 को भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब भिन्न को क्या बदलना, प्रतिशत में बदलना। अभी तो मैं भिन्न में बनाया था, आपको बताया था अभी, क्यों, अभी तो मैं बताया था ना, भिन्न में करके आपको दिखाया भी था। तो उसी भिन्न को परसेंट में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, 3/5 लिखेंगे, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे आप 100 कर देंगे। अब जो कटे भैया उसको काट लीजिए। देखिए कैसे कटेगा, 5 करना 5, 5 दूनी 10, एक जीरो यहाँ चिपका देंगे। तो 3 से करेंगे, 3 दूना 6 और एक जीरो यहाँ चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 60% डी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आपको जीरो से पढ़ाया जा रहा है, हीरो तक पढ़ाया जाएगा ना। जीरो से आप पढ़ाएंगे ना जब, तो कोई भी चीज़ अगर हम नीचे से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए आवाज़ को तेज़ कर लीजिएगा, है ना, आवाज़ स्लो तो होगी थोड़ा सा। चलिए अब इसमें बताइए क्या है आपका, 0.004% को क्या करना है, दशमलव, भिन्न को परसेंट में बदलना। अब भिन्न को परसेंट में बदलिए, पहले तो आप दशमलव को हटाना है, पहले आपको दशमलव को हटाना पड़ेगा, फिर उसको। अब ये सब क्लास में आपको बेसिक में बताया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे, ठीक है। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, बहुत अच्छी। चलिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे, जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है, जो यहाँ नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसमें आपका टेलीग्राम दिया है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और लिंक भी आपको वीडियो के नीचे दिया गया है, उसमें आप भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए पूरे क्लास को जरूर देखना है, जो लड़का शुरू से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो एकदम रामबाण होगा। चलिए अब बताइए इसमें आंसर आपका क्या है, देखिए। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है भैया, 0 दशमलव है ना, तो यहाँ लिखना है 0.04, यही तो है। अब इसको देखिए यहाँ दशमलव लगा, अब दशमलव को हटाने का तरीका ये है कि जितना अंक पे है उतना आपको क्या लिखना है, जीरो। यहाँ 4 हो जाएगा तो 3 अंक है, 3 नीचे आप जीरो लगा देंगे, लग गया, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, अब इसको क्या बोला भैया, प्रतिशत बदलना, प्रतिशत का मतलब यहाँ गुणे 100 कर देंगे। तो 100 करेंगे तो 2 जीरो आप ऐसे ही हटा देंगे। तो यहाँ देखिए एक जीरो है, तो आप क्या लिखेंगे, एक जीरो है ना, तो यहाँ जीरो लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे, परसेंट कर देंगे। अब देखिए यही आपका परसेंट हो जाएगा, या बी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जीरो है तो एक दशमलव लगाएंगे, है ना। अगर 2 रहता तो 2 स्थान पर रखते, 3 रहता तो 3 स्थान पर रखते। दशमलव लगाना और हटाना मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ, बार तक मैं बताया हूँ, इतनी बड़ी चीज़ आपको बताया हूँ, वो आपको भूलना नहीं है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर क्लास को देखिए, बेसिक क्लास मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। क्योंकि अगर कोई भी लड़का पहले मैथ सीखने आता है तो उसको बेसिक ही नहीं आता है, उसको डायरेक्ट परसेंटेज से स्टार्ट हो जाता है क्लास। उसको बेसिक बहुत जरूरी है ना। जो भी बेसिक में आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, आरोही अवरोही, एलसीएम एचसीएफ, फिर आपका उसको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये सब आपको बेसिक क्लास होता है, तो ये सब मैं आपको पढ़ाया था, है ना। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है 2700, 2700 का 33 सही 1/3% का मान निकालो। अब इसका मान निकालना भैया कैसे निकालेंगे, बताइए आंसर हो। देखिए लिखेंगे आप 2700, क्यों 2700 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, का को पहले काटिए, ता पाछे दे भाग, गुणा करो फिर जोड़ के अंत में क्या करना, घटाना है। तो ये आपका क्या होता है, आपका पहले आपका कहीं भी अगर आप करेंगे का पहले रहता तो उसको पहले काटना है, ठीक है। तो ये का गुणा हो जाएगा, 33 सही 3 बटे का परसेंट में अगर बदलेंगे तो 1/3 होता है। तो मैं आपको बताया था कि जहाँ 33 सही 1/3% हो तो उसको सीधे आप 1/3 लिख सकते हैं, है ना। फिर मैं बताया था 11 सही 1 बटा क्या हो जाएगा, 11 सही 1 बटा अगर 3 लिखा गया है तो इसका 1/3 ही होगा, लेकिन इसका 11 तिया 33 एक 34, 34 हो जाएगा, यहाँ 2 रहना चाहिए, 2 से गुणा होगा 2 रहना चाहिए। अब आपका 2/3, 2/3 हो जाएगा। सेम ये सब मैं आपको बताया हूँ कि तत्काल आपको उसको भिन्न में चेंज करना, फिर परसेंटेज में, ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताया हूँ, वो बेसिक आप क्लास देखिए जाके।
देखिए इसको चेंज करके मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 33 सही है ना, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए ये 33 लिखा गया, 33 सही 1/3%। इसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ, वहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे भी बताते चलता हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए। देखिए लेकिन जब वीडियो आपकी खत्म होगी तो बेसिक क्लास जरूर जाके देख लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखिए 3 का है, 3 का गुणा इसमें 33 में करेंगे तो 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। एक आपका बचा, एक अगर इसमें आप प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। 100 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये जब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ गुड़े आप क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल कटेंगे करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1 बटा क्या आ जाएगा भैया? 3। तो वही 1/3 तो मैं लिखा हूँ, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं ना? चलिए फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 लिख देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। अब डबल जब जीरो लगाएंगे तो 900, 900 कहाँ पे है? सी वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं? एकदम समझ में आया अच्छे से? चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप तेजी से लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर। देखिए 900 आया है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? एक दही बताइए भैया, है ना? दोस्तों को मित्रों को जरूर से करिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ। चलिए चलिए आगे बताइए, 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इसमें आंसर क्या होगा आपको। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए आप, है ना? मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा ताकि पूरी बात समझ में आए। ऐसी बात नहीं कि स्पीड में मैं कह रहा हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा जरूर, है ना? जब आप सीखेंगे तो आपको जरूर आएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। क्या मुन्ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए ये सवाल आपका क्या कह रहा है? 250 का मतलब 250, 250 का 30 कितना प्रतिशत होगा? 30 कितना परसेंट होगा? अब 30 कितना प्रतिशत होगा ये आपको बताना है। 250 30 कितना परसेंट होगा? अब जिसके साथ कितना कितना का रहेगा ना तो वो हमेशा ऊपर रहता है, ये समझ जाइए, है ना? जिसके साथ का रहता है वो नीचे होता है, जिसके साथ ये कितना रहेगा उसको क्या करेंगे आप? हमेशा ऊपर रखेंगे। तो 100 रखना है, 300। देखो 30, अब एक का जिसको रहेगा जिसके साथ उसको नीचे, यहाँ लिखेंगे 250। क्या लिखेंगे? 250 और परसेंटेज खातिर गुड़े 100। भैया काट दो, है ना? जो कटे काट दो। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब 3 से तो कटेगा नहीं, 25 एक करना 25 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 12। ये आपका 12%। क्या आ जाएगा? 12%। कहीं पे दिया 12%, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है? एकदम आसान से है ना? समझ में आ रहा ना? एकदम आपको ये सब सरल क्वेश्चन बनाया जा रहा है, लेकिन सरल से ही क्वेश्चन से धीरे धीरे आपका क्वेश्चन देखिए कैसे बढ़ता है, आप देखते जाइए बस। 8वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं? बढ़ा कि नहीं ये बताइए पहले। 8वां क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। भैया 8वां क्वेश्चन भी आपका दमदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगाइए इसमें, बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, है ना? क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको आपको और दिखे। आप बताइए, आप सही है ना? चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। जैसे देखिए 8वां लगाएंगे तो मैं थोड़ा सा 8वां बताना चाहता हूँ। 8वां में क्या है भैया? देखिए यहाँ कह रहा है यदि का x का 6.25% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3125 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? लिखेंगे x, यहाँ x का मतलब गुणा। अब लिखेंगे 625, यहाँ बटे क्या लिखेंगे? अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो डबल जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डबल जीरो लिख देंगे। कहेंगे दो स्थान पे है तो दो स्थान का मतलब ऐसे लिख देंगे, दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव हट गया। अब जो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? डबल जीरो लिखेंगे। तो डबल जीरो आप यहाँ फिर लिख दीजिए, डबल जीरो। अब बराबर क्या लिख देंगे? बराबर 3125 लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब इसी को आप हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? इसी को हल कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। देखिए अब इसको काटना पीटना आपको तो आना चाहिए। अगर मैं 5 से 25 से काट दूं तो कट जाएगा, बहुत प्रेम से 25 से कटेगा। ये देखिए 25 का वर्गमूल है 625, 25 का वर्गमूल है 25 चौका 100 होता है। 25 का वर्गमूल से काटेंगे तो 25 दूना 50, ऐसे काट लीजिए। 25 दूना 50 बचेगा 125, यहाँ एक कितना बचेगा? 12 बचेगा तो 125 हो गया। 25 पंचे 125। आया समझ में कि नहीं? फिर 25 से करेंगे, 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको 25 का पहाड़ा और 50 का पहाड़ा 100% याद कर लीजिए, बहुत जगह आएगा काम में, है ना? चलिए अब देखिए, अब 4 से इसको हम काट देंगे, अगर नहीं 4 से इसमें देखिए गुणा होगा, क्या होगा? एक बात आप याद रखिए, जब ये बराबर का चिन्ह रहता है तो इसमें आपका गुणा होता है और इधर से भाग होता है, सॉरी, इधर से आपका भाग होता है और इधर से आपका क्या होता है? गुणा होता है। तो आप गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा, 8 पचे 40 के जीरो, यहाँ 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा जीरो, ये बचेगा 2।
फिर 8 1 9 8, 8 2 10, 10 के 0, फिर आपका 1 हो जाएगा, 8 3 24, 1 25, क्या हो जाएगा 25। तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर होना चाहिए। 25,000 आपका कहीं लिखा है भैया, 25,000 जहाँ लिखा होगा वो आंसर होगा 25,000। अच्छा जी, 25,000 तो नहीं लिखा है, एक बार मैं देखता हूँ, एक बार थोड़ा सा पीपीटी में भैया। 25,000 तो होना चाहिए, 25,000 क्यों नहीं है भैया। हाँ 25,000 नहीं, 50,000 क्या है। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से लगाता हूँ, देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो हुआ है क्या। मैं फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं फिर से बना देता हूँ सवाल को, है ना। कहीं तो गड़बड़ रहा होगा, अब लाइव तो चल नहीं रहा है, नहीं तो अन्यथा आपको पता चलता। देखिए मैं बनाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा गया है, यक्स, यक्स का, फिर आपका 6.25, यही ना। अब ये परसेंटेज है, बराबर आपका क्या है 31,225, यही है। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे यक्स का 625, दशमलव आप हटाएंगे, यहाँ आप डबल जीरो लिख देंगे, ये परसेंटेज भी हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे डबल जीरो, यहाँ बराबर करेंगे 31 25, यही कर देंगे, यही तो करेंगे भैया, यही तो है ना। अब देखिए, अब इसको हम गुणा करके एक बार उधर ले जाते हैं, मैं करके दिखा दे रहा हूँ पूरा डिटेल। अब इसको जब हम गुणा करेंगे इसमें चले जाएंगे, तो लिखेंगे 31 25, है ना। अब गुणे, अब 4 जीरो लगा देंगे, क्यों 4 जीरो लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 625, यहाँ लिखेंगे यक्स, यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, यहाँ 6 यक्स, यही यक्स बराबर कर देंगे, यक्स कर देंगे और क्या। चलिए अब देखिए, अब इसको काटना, यही काटना पीटना कुछ गड़बड़ हुआ था। चलिए काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। 25 से मैं यही यही गड़बड़ हुआ होगा, देखिए 5 से मैं काटता हूँ, 5 एक नम 5, बचेगा 1 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। 5 से ही मैं इसको काट देता हूँ, 5 से, 5 छक्का 30 हो जाएगा, है ना, बचेगा 5 छक्का 30, 1 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, कटा, कट गया कि नहीं, आराम से कटा ना। चलिए अगर कट गया तो आगे और काटते हैं। अब देखिए फिर अगर इसको 5 से काटेंगे, इसको 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तब वो कट जाएगा, लेकिन मैं 5 से काट देता हूँ। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं अमन भैया, थोड़ा सा दिखाएंगे, ये दिख नहीं रहा है नीचे वाला, है ना, ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा, हाँ जी, नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा आप कम करेंगे उसे। अच्छा कोई बात नहीं भैया, नीचे का नहीं दिख रहा ना, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट आप समय देंगे, कोई बात नहीं, आपको एकदम दिल पे लेने की जरूरत नहीं, दिल पे कोई चीज़ आपको लेने की जरूरत नहीं। देखिए क्या है, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, 31 था, 31 25 गुड़े 1,000, 10,000 है, यही तो है, फिर आपका 625, 625 और यक्स बराबर। अब इसी को मैं काट रहा था भैया, काट दूंगा, देखिए 5 से काटा था, 5 छक्का 30, बचे के 5 दूनी 10, 5 25, 5 से इसको भी काट देंगे, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर आप कितने से काट दीजिए, फिर आप कितने से 5 से काटिए, 5 एक नम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। अब फिर 25 से काट दीजिए, 25 से काट देंगे, 25 एक नम 25 होता है, 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125, 5 से 1,000 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50,000, कितना आ जाएगा भैया 50,000, 50,000 कहीं पे दिया है, तो 50,000 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ हुआ था, आया समझ में, 50,000 आपका आंसर हो जाएगा, बताइए आया समझ में, कहीं ना कहीं गड़बड़ रहा होगा, है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगा, तो उसमें आंसर क्या होता, आने की गुंजाइश नहीं रहता। तो ऐसे ही आप लगाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे चले, अगला सवाल 9वां लगाएंगे, इसमें आंसर आपको बताएंगे क्या होगा। 9वां भी जो सवाल है ये भी बहुत जबरदस्त है और अच्छे सवाल है, चलिए लगाइए और बताइए। इसमें क्या कह रहा है, यदि 350 का यक्स परसेंट 21 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यक्स का मान ज्ञात करना है, बताना है आपको, आंसर क्या होगा। अब मैं आपको देखिए बेसिक पढ़ाया, आपको लगा कि सर बेसिक ही पढ़ाएंगे क्या, अब आ गया मैं क्वेश्चन पे, लगाइए और बताइए दमदारी से। देखिए 300 लिखेंगे, मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। चलिए देखिए क्या है, अब इसमें लिखा है 300, मैं लिखता हूँ भैया 300, 350 का मतलब गुणा एक्स परसेंट, एक्स परसेंट का मतलब देखिए होता है 100, मैं इसी को तोड़ दे रहा हूँ, और बराबर 21 होता है, यही तो है। अब इसी को है, अब इसी को देखिए क्या करना है, अब यहाँ ऐसे है ना, तो इसको आप इसमें से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ काट देता हूँ, आपका आत्मा शांति, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 7 से देखिए ऊपर आपका यहाँ आपका भाग होगा, ये आप जानते रहिए,
जब ये बराबर रहेगा तो ऊपर से भाग होगा, नीचे से क्या होगा, गुणा होगा, ये आप याद रखिएगा। ऊपर से ये भाग होगा और नीचे से गुणा होगा। 7 से हम इसको काटेंगे तो आसानी से कट जाए। 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, तो 6 आपका कहाँ पे है, 6% आया है ना, 6% पूछा है तो 6% आया है, तो कहाँ पे है, ए वाला आपका आंसर है। बात समझ में आई? चलिए बताइए, आगे चले, आगे समझ में कोई दिक्कत है बताइए, इतना तो समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है ना? आवाज़ पूरी क्लियर है भैया, है ना? चलिए भैया पूरी क्लियर है तो आप देखते भी रहिए। चलिए आगे चले, अगला सवाल बताइए, इसमें 10वां नंबर सवाल बताइए और इसमें आंसर क्या होगा। 10वां नंबर भी सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम आपका लल्लन टॉप है ना? चलिए, लल्लन टॉप है तो उसको भी लल्लन टॉप करिए और लगाइए, बताइए और आंसर क्या होगा भैया। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, कह रहा है कि यदि y का x% 80 का 4/5 के बराबर हो तो x y का मान क्या है। देखिए अब इस सवाल को क्या करेंगे, लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y का मतलब गुणा x% यहाँ बटे 100 कर देंगे। अब लिखेंगे 80, क्या लिखेंगे 80, 80 का 4/5, बस यही लिखना है। 4/5 के बराबर हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान, ये एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो इसी को हम हल कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। हल करना चालू करें। चलिए ये कलर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा ना, कोई बात ना। और ये पीला वाला, पीला वाला और भी नहीं दिख रहा, अच्छा कलर को टेस्ट कर लेते हैं। चलिए ये तो दिखेगा ना, ये कलर, कोई कलर नहीं, सब कलर बेकार है क्या? चलिए ये कलर दिखेगा ही। देखिए अब इसको क्या करेंगे भैया, अब इसमें आप गुणा कर देंगे, इसमें आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मैं बताया था ना एक्स वाला ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपर से आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 800 हो जाएगा। 800 पहले इसको मैं काट दूं तो आसान रहेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 आ जाएगा, 5 छक्का 30, कितना आ गया 16। अब 16 का गुणा 4 में करेंगे, 16 चौक 64 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 64, क्यों 64 लिख देंगे। अब 64 किसमें गुणा कर देंगे, ये 8 अभी तो मैं हटा देता हूँ, फिलहाल मैं अभी इसको हटा देता हूँ, गुणा कर दिया था, इसको क्या कर देंगे, हटा देते हैं। चलिए इसको जब हटा दिए, ये हट गया ना। अब देखिए जब ये हट गया तो इसमें हम कितने से गुणा करें, ये 100 है तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 64 और डबल जीरो चिपका देंगे, चिपकाने में तो मजा आता है। 64 तो कहीं लिखा है क्या आपका, 64 तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, लिखा है ना बी वाला। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना सवाल, पूरा एकदम आराम से एक्सप्लेन किया जा रहा है, पूरा ही सवाल किया जा रहा है, इसमें कुछ बच नहीं रहा है, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा शेयर वेयर भी करते रहिए, आगे चले। अगला सवाल आप बताइए, 11 नंबर, इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। 11 नंबर और आपका अच्छा सवाल है इसमें। 11 नंबर सवाल में मैं एक बार सवाल को पूरा पढ़ता हूँ। सवाल में लिखा गया भैया क्या, कि यदि किसी संख्या के 45% में 165 जोड़ दिया जाए, जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को बनाएंगे, मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे करना है, आसानी से करेंगे ना। देखिए पढ़ने पढ़ाते तो सब है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है, होता ये है कि आपको शॉर्टकट जो तरीका बताया जाए वो आना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है ना। तो मैं वही आपको तरीका बताऊंगा। चलिए देखिए सवाल को क्या है, 45% को बराबर, देखिए अगर मैं बाबू यहाँ 45% लिखा है तो मैं यहाँ 45% लिख दूँ। 45% बराबर कितना, 165 होता है। अब देखिए 45% बराबर अगर 65 होता है तो यहाँ 100% कर सकते हैं कि नहीं, 100% बराबर कितना, तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्री लगाना। अब सिमेट्री लगाना किसको नहीं आता। अब 45 किसमें, आप देखिए भाग करके देख लीजिए, 5 से पहले मैं इसको काट देता हूँ, 5×9 = 45 होता है, 5 से इसको काटूंगा, 5×2 = 10 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, इतना तो आप कर सकते हैं, इसे सिमेट्री लगाना कहते हैं। अगर ये बराबर हो गया तो उसने से गुणा कर देंगे। अब देखिए 9 से तो 20 कटेगा, 9 से ये कटेगा, कितना बार कटेगा, 9 से करेंगे, 9×2 = 18, ज़्यादा हो जा रहा है, 9 एक का 9 हो जाएगा, और बचेगा आपका कितना 7, तो 75 हो जाएगा, 9×7 = 63, 9×8 = 72। अच्छा जी 72 भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे अगर नहीं कटेगा तो एक उपाय और भी है। इसको हम आपस में ऐसे लिखेंगे, 65, 165 और बटे 45, है ना, यही तो लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, करके देख लेते हैं। देखिए काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5×9 = 45 होता है, 5 से काटेंगे, 5×3 = 15 होता है, 5×3 = 15 होता है,
3 से काटेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 एक का नाम 3, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? 1100 हो जाएगा। बटे में तो आया नहीं जी। हाँ, बटे में तो आया नहीं है, बटे में तो जा रहा है। बटे में आना नहीं चाहिए इस सवाल को। अगर बटे में आएगा, सिमेट्री से हो जाएगा काम। सिमेट्री से बन नहीं रहा, क्यों? कुछ डाटा वाटा गड़बड़ है क्या? हाँ, 4500 में 165%, 4500 में 165% डाटा गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो एकदम सही है। अच्छा, जोड़ने के लिए बात कर रहा है ना? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, डाटा एकदम सही है ना? देखिए, कह रहा 45% में, अगर 45% लिख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। 45% में अगर ये परसेंट है, तो इसमें प्लस 165 जोड़ने पर, यही तो 165 जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। मैं संख्या को 100 मानता हूँ, 100 प्राप्त होती है। 65% की संख्या स्वयं 100 प्राप्त होती है, उसी पे लगाया जाएगा, है ना? अब इसको देखेंगे करेंगे क्या। अब इसको हमको करना ये है, 45% में। अच्छा जी, नहीं नहीं सर जी, ठीक तो है। अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये 45% मैं इसको परसेंट पहले बना देता हूँ, इसको भी मैं परसेंट बना देता हूँ, क्यों? अब परसेंट को देखो, जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर मैं ले जा रहा हूँ तो हो जा रहा 55%, क्यों? हो जाएगा कि नहीं 55%? आ रहा समझ में कि नहीं? ये 55%, ये परसेंट लगाएंगे तो बात बनेगी, तो ये 55% हो जाएगा, इधर जाएगा तो 55% बराबर कितना बचेगा? 165 बचेगा। अब इसको हम निपटा देंगे, निपटाने के बाद देखिए आंसर आ जाएगा। अगर परसेंट 55% लिखे हैं तो लिखेंगे 55/100, क्यों लिख सकते हैं? और बराबर 165 लिख सकते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं, 11 से देखिए ये कट जाएगा क्या? 11, 11 का नाम 11, 11 से कट जा रहा, बहुत प्रेम से कट रहा है भैया 11 से। 11×5 = 55 होता है, और 11 से ये कटेंगे, 11 का नाम 11, 11×5 = 55 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 और 5 या 15, तो बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, 300 दिया है क्या? 300 आपका दिया है, तो क्या हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? एक बार मैं इस सवाल को फिर से बता देता हूँ। सवाल आप ध्यान से देखेंगे, सवाल बहुत आसान था, बस थोड़ा सा परसेंटेशन में ये जोड़ने में मैं सिमेट्री लगा रहा था दूसरे तरीके से, उस तरीके से बात नहीं बनेगी। देखिए, कह रहा है 45%, अगर 45% में कितना जोड़ने के लिए 165% जोड़ने पे संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या स्वयं मान लेंगे 100 प्राप्त, 100% ना। अब इसको परसेंटेज को जब हम उधर परसेंटेज में भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो घट जाएगा, तो आएगा 55%, क्यों? 55% आएगा। अब 55% बराबर क्या दिया है? 55% बराबर 165 दिया है, 165 दिया है, दिख रहा है भैया कि नहीं? 165 दिया है, हाँ सही है, क्वालिटी बढ़ा लेंगे अगर नहीं दिखेगा। तो ये 165%। अब इसको हम जब सिमेट्री लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 55% बराबर यहाँ 100% लिख देंगे। अब सिमेट्री लगा के इसको हम काट सकते हैं। 55 से काटेंगे, कितना बार जाएगा? आप 5 एक अन्नम 5, देखिए टोटल आपका कितना? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मैं काट के दिखा दे रहा हूँ, 3 से जाएगा, 3 में आप यहाँ गुणा कर दीजिए। देखिए 5 से अगर किसी को काटेंगे, तो 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 5 इसको भी काट देंगे, तो 5 इसको काटेंगे, पंत या इन 15 और पंत या इन 15। 11 से काटेंगे, 11 एक अन्नम 11, 11 तिया 33। अब देखिए 3 यहाँ आ गया, 3 का इसमें आप गुणा कर देंगे, अगर 3 की इसमें गुणा कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 300 आपका आंसर था, क्यों? 300 आपका आंसर था, यही तो था आंसर। आ रहा समझ में? अगर इसी को आपको ऐसे नहीं आता तो आपको ऐसे कर लेना, देखिए कैसे करना। ये 55% है, तो आप 55% ऐसे लिख के, और जो परसेंट हटाएंगे गुड़े 100 और बराबर 165 कर देंगे। अब 65% हो गया। अब इसको आप देखिए, इसमें इसका गुणा होगा, इसमें भाग होगा, तो मैं गुणा भी एक बार करके दिखाता हूँ, है ना? देखिए कैसे। 11 से काटें, 11×5 = 55, 11 से काटें, 11 का नाम 11, 11×5 = 55। 5 से काटे, 5 एक करना 5, पंतिया 15, 3 से इसमें गुणा करेंगे 300, यही आपका था। आया समझ में? सिमेट्री लगाना मैं वैसे बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए, आ रहा? चलिए आगे चले। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 12 नंबर, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। सेम देखिए, अगर एक सवाल आपको नहीं आता है तो दूसरा सवाल मैं आपको, एक सवाल जब मैं बता दूं दूसरा सवाल आप कर लेंगे, क्यों कर लेंगे? क्योंकि सेम उसी सवाल पे है। देखिए क्या क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा किसी संख्या में 20% में 20 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है, तो कह रहा तो संख्या, संख्या है, संख्या क्या है? संख्या क्या है? संख्या क्या है, ये होना चाहिए, है ना? क्या है? चलिए अब क्या है तो देखते हैं। देखिए 20% है, 20% में कितना 20 जोड़ा जाए?
20 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है, वही के मान लेते हैं 100% प्राप्त होती है, 100%। इसको जब हम इधर करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80% बराबर 20 हो जाएगा, 100% लिखेंगे। अब सिमिट्री देखो बहुत प्रेम से लगाते हैं, सिमिट्री कैसे लगाएंगे, अगर 20 से काटेंगे 20 चौक 80 होता, अगर 4 से यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 4 से गुणा कर देंगे, 4 से नहीं 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए भैया, अगर 20 से करेंगे 20 चौक 80, 20 चौक 80, तो इसमें से 4 से भाग करेंगे ना, 4 से इसमें से भाग कर देंगे तो 25 आ जाएगा। क्यों आया समझ में? अगर ऐसे नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे लगाएंगे, 80 कर देंगे, 80/100 कर देंगे और बराबर 20 कर देंगे, है ना? ऐसे करेंगे। अब इसको काट देंगे, क्या करेंगे, 20 से देखिए 20 चौक 80 होता है और 4 से काटेंगे यहाँ 25 आ जाएगा, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों 25 आपका कहाँ पे है भैया, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में? चलिए आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा तो बताइए, है ना? समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा। चलिए आगे चलें, अगला सवाल लगाइए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल ये है, 13 नंबर सवाल लगाइए और बताइए ये आंसर आपका क्या होगा। चलिए 13 नंबर सवाल, इसको बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर, अब इसमें कह रहा है किसी संख्या में 40% में 120 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है। सेम संख्या भैया, सेम सवाल भी वही है। देखिए सवाल वही है, कह रहा 40% में, यहाँ 40% में प्लस 120 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है, यहाँ मान लेते हैं 100% प्राप्त होती है। बात समझ में आई? 100% मान ले, कोई दिक्कत है? बताइए, कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए हो गया। अब इसको देखिए 40% को हम उधर भेजेंगे तो बचाएगा कितना, 40, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 60%, 60% बराबर 120। तो 60 से सिमिट्री लगाना बहुत अच्छा है, सिमिट्री लगा देंगे तो बात बन जाएगी, नहीं आता तो सिमिट्री मत लगाइए। देखिए 60 है तो यहाँ लिखिए 100, अरे जब ये परसेंटेज हटेगा तो ये 100 हो जाएगा। तो देखिए 60 से काटें, एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12, 2 से, अब 2 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 200। 200 आपका डी वाला आंसर। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप लिखेंगे 60% बराबर 120 है, तो आप लिखेंगे 60/100 बराबर 120। तो एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 के आप गुणा कर देंगे, 2 से इसमें आप गुणा कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए आ रहा है? एक सवाल पे, एक टाइप पे मैं सोचता हूँ आपको कम से कम कितना सवाल दूं, 2 3 4। मजा आ रही तो बताइए, दमदारी से शेयर करिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही मजा है। ये सब एसएससी के एग्जाम में आपको जरूर 100% देखने को मिलेगा, है ना? और भी आपको हर जगह मिलेगा, ऐसी बात थोड़ी है। पुलिस में भी बनता है, ऐसे ही आसान आसान सवाल आते हैं, बहुत हाई थोड़ी सवाल आते हैं। ऐसे ही सवाल आएंगे लेकिन आप उसमें क्या करेंगे, उलझ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल है, कह रहा किसी संख्या में 60% में 120 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त। सेम सवाल देखिए वही है, एक टाइप के कितने सवाल, कम से कम 4 और 5 सवाल है। क्यों? क्योंकि आप सीख जाएंगे, एकदम अभ्यास हो जाएगा, आपको रट जाएगा। चलिए देखिए 60% है, 60% बराबर क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ 100% लिखेंगे, ये जब परसेंट हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फिर वही सवाल है, क्या सेम रिपीटेड है क्या, एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12, यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ 200 हो जाएगा। अच्छा जी, जोड़ने पर संख्या वही आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 60% है ना? अच्छा घटाना है जी, घटाना, अभी तो हम घटाए ही नहीं, डायरेक्ट सिमेट्री लगा दिए। ऐसा भी एक सवाल होता है, दिमाग में वही बन जा रहा है। चलिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसे करेंगे, 60% में 120 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती, संख्या 100% मान लेंगे। इसमें से आप घटा लेंगे, तो आप 60 में से घटाएंगे तो 40% आ जाएगा। 40% बराबर 120, 100% बराबर क्या होगा। अब इसको आप यहाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, क्यों, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, आ रहा है काटना पीटना। एक जीरो से एक जीरो, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई से 3 से गुणा कर देंगे तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 300 कहाँ है, ए वाला आपका, क्या सी वाला आपका आंसर है। क्यों, सी वाला आंसर है। बताइए मजा आ रही है? इस बात को आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। किस लिए नहीं जानता है, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत अच्छे सवाल है ना। एग्जाम में आप जब एसएससी में बैठेंगे तब पता चलेगा, वो डीपी सर तो बहुत खतरनाक पढ़ा रहे थे, तो डीपी सर का हम तो लोड ही नहीं लिए, अब लोड लीजिए। समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। अगर 40% है तो बटे 100 लिख देंगे, बराबर 120 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो निकटा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3, 3 का गुणा कर देंगे तो 300। ऐसे भी आप कर, अगर नहीं आता तो आप ऐसे ही कर लेंगे। चलिए आगे चलें, अगला सवाल लगाइए, 15 नंबर, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 15 नंबर सवाल बहुत आसान है, और अच्छे भी सवाल, इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा।
15 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। कह रहे किसी संख्या का 15% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। ये सिमिट्री वाला सवाल है, वही वाला सवाल समझ के मैं लगा रहा था, सिमिट्री वाला ये सवाल है ना। सिमिट्री वाला सवाल अब जाके आया, देखिए कैसे सिमिट्री वाला सवाल है। कह रहा 15%, यहाँ देखिए 15% है, 15% बराबर 20, तो 60% बराबर कितना, 60% बराबर कितना, यही ना मुन्ना। अब देखिए यही है तो भैया ये परसेंटेज तो परसेंटेज कट जाएगा, उड़ जाएगा। देखिए 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 80, 80 कहीं दिया है क्या, 80। ए वाला आंसर बताइए, बहुत आसान है, सिमिट्री इसी को कहते। चलिए, आवाज आई भैया, आवाज डाउन हो गई थी, कहाँ से डाउन हुई ये पता तो नहीं है। चलिए जी, तो वीडियो रोक के तो कटेगा, लेकिन फिर बाद में हम। चलिए, आवाज चली गई थी ना, बैटरी डाउन हो गया था ना, सेल सेल डाउन हो जाता तो पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं, कोई बात, अब आवाज तो क्लियर है ना। अब इसी सवाल पे पहुंचे, तो मैं ये सवाल आपको बता रहा था कि ये सवाल आपको कैसे करना आपको पता चला, सिमेट्री के साथ। मैं सवाल को दोबारा बता देता हूँ, अगर यहाँ सवाल नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, मैं इस सवाल को दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ से आवाज आपकी क्लियर होगी, है ना। चलिए, देखिए क्या कह रहा भैया, अगर कह रहा था कि 15%, तो 15% यहाँ लिख देंगे, 15% बराबर 20 होता है, तो 60% बराबर क्या, यही तो कह रहा था भैया ना।
उसी सवाल को। अब देखिए मैं कह रहा था आपसे, क्या कह रहा था भैया, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये देखिए 15 है ना, तो आप 15 चौक 60 कर सकते हैं कि नहीं, 15 चौक 60 होता है, कट जाएगा। तो 4 से यहाँ भी आप गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा 80, 80 आपका आंसर हो जाएगा। तो 80 आपका कहाँ पे था, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैं कहा था कि आपको फिर दूसरा नियम आपका जो है, दूसरा नियम आपका नहीं समझ में आता है, तो दूसरे नियम के लिए मैं कहा था आपको, देखिए 15% है तो यहाँ लिखेंगे 15/100, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आपका बराबर 20, इसका मतलब क्या होता है 20, ये आपका कॉमा लगा, इसका मतलब 20। तो उसी होता, तो उसी संख्या का मतलब गुणा और 60/100, यही मैं कहा था, बस यही ना। अब यही मैं आपको बता रहा था, इसको आप क्या करेंगे, अब इसको बनाना चालू करिए। देखिए अब इसको देखिए यहाँ बराबर करेंगे, यहाँ 100 से मैं पहले 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना, बराबर कितना भैया 20 है, ये जीरो नहीं रहेगा, इसको मैं आपको मिटाता हूँ, ये आपका 20 रहेगा है ना, ये 20 रहेगा। चलिए बराबर आपका 20 है। अब इसी सवाल को हम कर देंगे। अगर ये 20 है तो इसको सवाल को करिए। देखिए अगर मैं इसको काटूंगा, 20 एक नम 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 एक नम 5, यहाँ 15 हो जाएगा, क्यों, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एक नम 5, बचेगा एक, 5 दूनी 10, 12 हो जाएगा, क्यों, ये 12 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको लिखेंगे 15/100 लिखेंगे और बराबर 12 लिख देंगे, है ना। तो अब इसको भी काट लीजिए, मैं यही बता रहा था आपको, काट लीजिए इसको। देखिए 5 से कट जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 कर देंगे और 5 दूनी 10 कर देंगे, हो जाएगा। 3 से काटे, 3 एक का नाम 3, 3 चौक 12, 4 किसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ जीरो लिख देंगे, 80 आ जाएगा। मैं आपको बता रहा था दूसरा मेथड भी आप कर सकते हैं, क्यों। चले आगे, चलिए आगे चले। देखिए भैया अगला सवाल 16 नंबर बताइए, 20 नंबर तक मैं कराता हूँ, है ना। कुल टोटल आपका बहुत सवाल है, मैं 20 नंबर तक कराता हूँ। चलिए लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। चलिए देखिए इस सवाल में कैसे करेंगे, इसमें मार्कर एक ही चलेगा क्या भैया, मार्कर एक ही चलेगा ना, जैसे उसमें अलग अलग नहीं जी पिन चलती है। चलिए कोई बात नहीं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% बराबर 50 हो तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। देखिए किसी संख्या का 20%, ये आपका 20% बराबर कितना 50, यही तो भैया है, यही तो बोला है 50। फिर उसके बाद 60% का कितना, 60% का कितना, तो देखिए 20, 20 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 के 20 बिदुन 40 बित्तीन 60, तो यहाँ 3 का होगा मल्टीपल, तो यहाँ आप 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो 3 पचे 15 कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो 150 आपका कहीं पे दिया है, तो 150 सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैं अगर कह रहा हूँ कि ये अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रहा है ऐसे, तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे करबे मत करिए, है ना, मत करिए भैया। तो ऐसे करिए, लिखेंगे 20% बराबर 100, उसके बाद आप बराबर 50 का मतलब गुणा और 60/100 लिख दीजिए, यही तो कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, देखिए 50 से करना 50, 50 दूना 100, 2 से काटिए, यहाँ आ जाएगा 30, क्यों 30 आ जाएगा। 20 पंचे 100, यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 और बराबर 30। 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 150 ये कहाँ था, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे चलें, चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। अगला सवाल आपका 20 नंबर तक सवाल लगवा देते हैं, है ना दोस्त, 20 नंबर तक करा देते हैं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। चलिए लगाइए, कह रहा किसी संख्या का 200% बराबर 140, तो 200% बराबर क्या भैया, 200% बराबर 140, यही ना। तो तो उसी संख्या, उसी संख उस उसी संख्या कहाँ गया भैया, संख्या गायब हो गई क्या, उसी संख्या, यहाँ संख्या रहनी चाहिए, उसका 160 का कितना परसेंट होगा। चलिए उसका 160 का देखिए, 160 का कितना परसेंट। अब इसका सिमिट्री मैं लगाता हूँ, हर बार सवाल आपको बता ही दिया हूँ। सिमिट्री देखिए कैसे लगेगा, एक जीरो से एक जीरो निपटा दीजिए, यही ना भैया। फिर यहाँ मैं 2 से भी काट देता हूँ, 2 से काट दूँ भैया, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से इसको भी काट दूँ 8 हो जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 का गुणा हो जाएगा, 14 किसमें भी गुणा कर दीजिए, 14 गुणे 18, 8 कर दीजिए, तो 8 का गुणा कर दीजिए, करेंगे भैया क्या, 8 चौक 32 के 2, 3 हो जाएगा, 8 एक का नाम 8, 8 दो 10, 10 3 13, 132 नहीं है, क्या गड़बड़ हो गया, हम्म, कर लेते हैं दोबारा, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। क्या गड़बड़ हो गया मुन्ना, पता चला आपको, मैं कर देता हूँ दोबारा से। देखिए कितना 200 लिखा था ना, 200%,
बराबर 140 और 60% बराबर कितना? सिमिट्री लगाना था। सिमिट्री अगर आप नहीं लगा पाते तो ऐसा करना ही नहीं है। 200% बराबर 40, 60% बराबर कितना? सही तो है। देखिए, एक जीरो से एक जीरो निपटा दिए, यही ना। मैं देखिए इसको 20 से काट देता हूँ, 20 से देखता हूँ कितना बार जाएगा। अगर मैं 20 से करूँ इसको तो एक जीरो से एक जीरो, 7 दूनी 14, 7 हो जाएगा। 7 से यहाँ गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा। यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7, देखो 7 छक 42 के 2 आ जाएगा। यहाँ 4, 7 1 7, 7 4 11, 112 आ जाएगा। बी वाला 112 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल लगाइए। बहुत अच्छा सवाल ये भी। 18 नंबर हो गया ना? 18 नंबर नहीं हुआ, 18 नंबर भी लगाइए। 18 19 20, 18 19 20 लगाइए फटाक दे। जल्दी जल्दी लगाएंगे तो आप आंसर को कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा कर नहीं पाएंगे। चलिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 200%, किसी संख्या का 22% है, सॉरी 22% बराबर 66, और कह रहा है क्या भैया? कह रहा उसी संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा? कितना प्रतिशत 90 होगा? कितना? कितना प्रतिशत 90 होगा? अब इसका पूछा है मान। अभी तो ये दोनों दे रहा था, इसका पूछ रहा था, लेकिन अब ये दोनों दिए तो इसका पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। क्यों? किसका परसेंट होगा? देखिए, 22 अगर काटेंगे तो 11 से काट देंगे, 11 से काटेंगे, काट दूं 11 से, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 से अगर काटेंगे, 11 छक्का 66, आ रहा समझ में? 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 छक्का 66 हो जाएगा। समझ में आया? 2 1 का नाम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 3 का इसमें कितने से गुणा हो रहा भैया? 3 से। कितना? 30। 3 3 का 9, 30 हो जाएगा। 30 का इसमें आप गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 30%। 30% आ जाएगा। देखिए, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। सिमिट्री का मतलब यही होता है। तो मैं बताता हूँ सिमिट्री का मतलब का। तो सिमिट्री का मतलब ये होता है कि अगर इसमें आपका गुणा हो रहा है तो ऐसे आप गुणा कर देंगे, अगर ऐसे गुणा हो रहा तो आप ऐसे गुणा कर देंगे। सिमिट्री का मतलब यही होता है। समझ में आया? बहुत ही आसान था। सिमिट्री का मतलब यही होता है। चलिए, अगर ये आया तो बताइए, आगे चले। आगे चले, अगर आ गया तो बताइए। चलिए, कितना नंबर हो गया? 17 नंबर सवाल हुआ। 17 नंबर सवाल हुआ कि 18 नंबर? 18 नंबर था ना भैया? उठा लिया, 18 नंबर हो गया। अगला सवाल लगाइए। दिख तो रहा, नहीं दिख रहा? मैं इसको एक नियम और लगा दूं क्या? एक नियम मैं और लगा सकता हूँ। लगा सकता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है। देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर इस सवाल को आप बनाना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे, 200/100 बराबर 66, यही ना, बराबर 66। तो कह रहा है कि 90 का कितना होगा? पहले इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम काट देते हैं, काट उठ के कर लेते हैं। तो देखिए, 200 को मैं काट दूं, इससे गुणा कर दूं, तो 200 के काटूं 11 से, 11 दूनी 22, 11 3 33, ठीक। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 6 आ जाएगा। 2 से करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। 3 के इसमें गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 आ गया। अब 90 है, 90 का पूछ रहा है कितना? 90 से आप भाग दे दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 90 का पूछ रहा ना भैया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 3 से करेंगे तो ये तो 90 तो नहीं आएगा। क्यों? ठीक है, मान लीजिए वहाँ आपका कितना आ गया, इसमें 3 बचा, 3 का गुणा कर दिए, है ना? 90 पूछा है तो 3 का करेंगे, 3 3 का 9, 30। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर हम इसको 90 से कर दिए, कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, यही 200 था ना, 22 का सिमिट्री 66 था, फिर इसके बाद कितना? 90 का पूछा था। तो हम इसको खिला कि 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 3 से हम किए थे, यहाँ 30 हो जाएगा। 3 3 का 9, 30 से कर दिए थे, यही ना। तो इसको भी हम कर सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा, देखिए 3। हो, क्या? क्या हुआ? कुछ तो। क्या हुआ? तेरा वादा। चलिए, वादा तो है
है ना, सिमेट्री से लगाएंगे। सिमेट्री से ही बना लीजिए, वैसे क्या करेंगे, सिमेट्री से बना लीजिए, वैसे भी बन जाएगा। बस थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से क्वेश्चन करा दूं, इसीलिए थोड़ा मामला बज रहा है। क्यों सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, तो जल्दी के चक्कर में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। सोच रहा हूँ टाइम आपका जा रहा है ना, टाइम तेजी से बढ़ रहा है, तो सिमेट्री से कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपका इंतजार करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो बता दूंगा। अगला सवाल लगाइए, बताइए। चलिए कितना नंबर हो गया, 19 नंबर है ना, 19 नंबर सवाल बताइए। किसी मिश्रित धातु में, चलिए ये सवाल कल करेंगे, है ना। बहुत टाइम हो गया भैया, इतना जितना पढ़ा दिएगा आपको समझ में आ गया होगा। और भी सवाल है, ढेर सारे सवाल हैं, इस सवाल को सब हम कल करेंगे। 19 नंबर सवाल से लगाना है, ठीक भैया। 19 नंबर सवाल से लगाना है, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जितना ही पढ़ाया गया काफ़ी है। अब देखते रहिए, पूरा ऐसे बने ही रहिए, एक दूसरे को वीडियो शेयर भी करते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। आप ही अच्छे से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम में अगर आपको सवाल नहीं मिलेगा, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए। अगर एग्जाम में आपको पूरा सवाल नहीं मिलेगा, तब मुझे आप बताइएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे थे ना, तो बताइएगा गड़बड़ होगा तो। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ऐसे ही बने रहिए, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, सवाल आप लगा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।